सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से कई सारी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारियां हैं। खरमास खत्म हो गया है तो सोना चांदी के दाम में भी बड़ा उछाल अब देखने को मिल रहा है। वहीं पर सचिन तेंदुलकर का भी डीप फेक वीडियो सामने आया है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्लाइट 7 घंटे लेट हुई, लगेज भी गुम हुआ, मछली बाजार बन गया एयरपोर्ट, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। वहीं पर एक यात्री ने पायलट को थप्पड़ भी मार दिया है। अयोध्या में मकान बनवाने के लिए बिग बी ने खरीदा है जमीन, 10,000 वर्ग फीट की जमीन खरीदी है, कितने रुपए का, आइए इसको भी जानते हैं। बड़ा अपडेट है, बड़ी जानकारी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की तो लखनऊ समेत यूपी के इन जिलों में बढ़ गई है ठंडी की छुट्टियां। डीएम ने 20 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। शीतलहर और कोहरे को देखते हुए लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बरेली में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सुल्तानपुर हुआ या सीतापुर हुआ, सभी जगहों पर छुट्टी बढ़ गई है। 14 जनवरी को डीएम ने पत्र जारी कर अवकाश का आदेश दे दिया है। सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर और ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, प्राइवेट हो, इन सभी को बंद करने का आदेश दिया है। 16 जनवरी तक बंद है। 17 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी पहले से ही घोषित है। इस कारण से अब सीधे 20 जनवरी को स्कूल खुलेगा और बहुत जगहों पर तो 22 जनवरी तक छुट्टी है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा है और यूपी सीएम ने पूरे उत्तर प्रदेश में बंदी की है, यानी सार्वजनिक अवकाश है। इस वजह से 22 तारीख को भी छुट्टी रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 तारीख को ही यूपी के स्कूल खुलेंगे, चाहे वो किसी भी जिले का हो। आपको बता दें कानपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बलरामपुर, मैनपुरी, बरेली में भी छुट्टी बढ़ गई है। अब 20 तारीख तक छुट्टी होने के बाद सीधे 22 तक छुट्टी हो गई है, क्योंकि 22 को सार्वजनिक अवकाश है। अब 23 को स्कूल खुलेगा। तो खरमास खत्म हो गया है, सोना चांदी के दामों में उछाल आ गया है। यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद में क्या रेट है ये इसको जानते हैं। उतार चढ़ाव लगा रहता है सोना चांदी के दाम में, लेकिन आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना आपको 58,300 का मिलेगा। इससे पहले ये 58,150 का था, 150 रुपए इसका दाम बढ़ गया है। वहीं 24 कैरेट वाला सोना 63,590 रुपए का हो गया है। आप यहाँ पे लखनऊ का रेट देख सकते हैं। गाजियाबाद में भी सोने का भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें चांदी 1 किलो जो है वो 76,500 थी, अब 76,800 की मिलेगी, यानी चांदी अब लगातार महंगी हो रही है। तो दोस्तों, आईएमएफ चीफ बोली एआई से 40% नौकरियां जाने का खतरा है। उन्होंने कहा 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा, चुनाव की वजह से देशों पर कर्ज भी बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जॉब सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित होगा। वहीं सचिन तेंदुलकर भी हो गए डीप फेक का शिकार। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज डब की गई, बोले ये नकली और गलत है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट का गेम ऐप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। खुद सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से दुरुपयोग बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने इस मैसेज के साथ भारत सरकार, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और महाराष्ट्र साइबर पुलिस को टैग भी किया है। वीडियो में सचिन की बेटी का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें फेक वीडियो में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी सारा इस गेम से रोजाना कई सारा पैसा कमा लेती हैं। वे लोगों को बताते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। आप यहाँ पे इनका पूरा ट्वीट वगैरह भी देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें नवंबर में रश्मिका मंदाना भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था और वो लगभग इसका शिकार हो गई थी। अब सचिन तेंदुलकर इसका शिकार हुए हैं। तो गठबंधन से इनकार किया मायावती ने। उन्होंने कहा कि यूपी में जीत के लिए कितना जरूरी है दलित वोट, आंकड़ों से मिले ये संकेत। बसपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। पिछले चुनाव में बसपा ने महागठबंधन में लड़ते हुए 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही फ्लाइट 7 घंटे लेट, लगेज भी गुम, मछली बाजार बन गया एयरपोर्ट, भड़क गए लोग, निकाली अपनी भड़ास। दिल्ली एयरपोर्ट के हालात रविवार को बहुत ज्यादा खराब हो गए, तिल रखने तक की जगह नहीं थी। इसके कई विजुअल सामने भी आए हैं। इस दिन घने कोहरे के कारण बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द हुई है। तमाम का रूट डाइवर्ट हुआ, वजह थी दिल्ली में घना कोहरा। इनमें से एक ने बताया कि उन्हें 7 घंटे से ज्यादा अपनी फ्लाइट के लिए इंतजार करना पड़ा है। धड़ाधड़ फ्लाइट कैंसिल होती गई, लगेज गायब हो गए, लग ही नहीं रहा था कि ये राजधानी का एयरपोर्ट है। एक वीडियो में दिखता है कि फ्लाइट लेट होने के बाद लोग बीच सड़क पर बैठकर खाना भी खा रहे हैं। वे इंडिगो की फ्लाइट के बगल में सड़क पर बैठे हैं। इंडिगो एयरलाइंस के उड़ान भरने में 13 घंटे की देरी के बाद एक यात्री के पायलट पर हमला किए जाने का भी विवाद सामने आया। तो घंटों चिता पर रहा मां का शव, संपत्ति के लिए लड़ती रही बेटियां, घाट पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मथुरा में संपत्ति विवाद को लेकर 3 बेटियां शमशान घाट पर ही भिड़ गई, जिस वजह से मृतका का अंतिम संस्कार होने में काफी विलंब होने लगा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद महिला का अंतिम संस्कार हो सका। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह दंग रह गया। शहर के मसानी स्थित शमशान घाट पर संपत्ति के बंटवारे के बीच
मां की चिता का बेटियों ने 9 घंटे तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। तो इंडिगो के मुक्केबाज यात्री की निकली हेकड़ी, अब हाथ जोड़कर बोल रहा है सॉरी। अब साहिल का एक और वीडियो भी सामने आया है जहां सुरक्षा और एयरपोर्ट अधिकारी उसे विमान से बाहर लेकर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस वीडियो को पायलट ही शूट कर रहे हैं। आपको बता दें, इन्होंने हाथ उठाया था, मुक्का मारा था पायलट को। वही अयोध्या में मकान बनवाएंगे बिग बी अमिताभ बच्चन, 10,000 वर्ग फीट जमीन खरीदी है, ये है प्लॉट की कीमत। फिल्मी दुनिया में बिग बी कहे जाने वाले प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन रामनगरी में जल्द ही घर बनवाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप के जरिए जमीन खरीदी है। अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप अयोध्या में 7 स्टार टाउनशिप विकसित कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने इस टाउनशिप में 10,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 14.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन इससे पहले लखनऊ के पास काकोरी में भी जमीन खरीद चुके हैं। वही फ्रेंचाइजी के नाम पर 300 करोड़ लेकर दिल्ली की कंपनी फरार है, मालिक समेत 9 के खिलाफ केस हुआ है। दिल्ली की रोडेक्स स्पैम लॉजिस्टिक कंपनी देश भर में हजारों लोगों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर करीब 300 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई है। कंपनी ने बरेली के 5 लोगों को भी करीब 20 लाख का चूना लगा दिया। वही डिप्टी सीएम अखिलेश पर बरसे, बोले जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ भगवान श्री कृष्ण का कैसे होगा। यादव समाज के कार्यक्रम में अखिलेश पर बरसे डिप्टी सीएम। मकर संक्रांति के दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ वो भगवान श्री कृष्ण का कैसे होगा। तो सपनों का घर बनाना अब 20% हो गया महंगा, ईंट सीमेंट मोरंग सब बढ़ गए हैं दाम। देख लीजिए नई लिस्ट। अपने बजट में सुंदर और व्यवस्थित आशियाना बनाने का सपना अब हर किसी का होता है, लेकिन अब इस सपनों की महंगाई पर ग्रहण लग रहा है। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अपने बजट में सुंदर और व्यवस्थित आशियाना बनाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन अब आपको बता दें ये आपको काफी महंगा पड़ेगा। भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में लगभग 20% की उछाल देखी गई है। ईंट से लेकर मोरंग बालू सीमेंट सबका दाम बढ़ गया है। महंगाई बढ़ने से भवन निर्माण के कारोबार में भी सन्नाटा है। अभी दाम घटने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। आपको बता दें आलोक दीक्षित जो एक कारोबारी हैं, उन्होंने बताया कि 3 महीने पहले गिट्टी की कीमत 37 से 3800 रुपए थी, लेकिन अब 45 रुपए हो गई है। वही मोरंग की कीमत भी काफी महंगी हो गई है। ढलाई के लिए मोटी और चुनाई के लिए मीडियम या प्लास्टर वाली मोरंग का इस्तेमाल होता है। पहले लगभग 3800 रुपए तक मिल जाता था, लेकिन अब लगभग 4000 से 5000 रुपए तक मिल रहा है। सीमेंट के दाम भी बढ़ गए हैं और काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 10 लाख में बनने वाला मकान अब 15 लाख में तैयार हो रहा है। 30 लाख रुपए में बनने वाला घर 36 से 37 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। वही हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने वालों पर एक्शन हुआ है। मौलाना समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी के हमीरपुर में शादीशुदा हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करा निकाह के मामले में पुलिस ने मौलाना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के बयान के बाद कार्रवाई हुई है। वही राम मंदिर की सौगात के बाद यूपी के 35 जिलों में पीएम मोदी देंगे अरबों का तोहफा, सूची तैयार हो गई है। पीएम मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के 3 दिन बाद 25 जनवरी को अलीगढ़ से मिशन 2024 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान यूपी के 35 जिलों में पीएम मोदी अरबों की सौगात देने वाले हैं। वही यूपी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले प्री बोर्ड में बैठना जरूरी है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक देवकी सिंह ने बताया कि प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में छुट्टियों की वजह से नहीं हो सकी, अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराई जाएंगी। उधर बोर्ड के क्षेत्रीय सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि प्री बोर्ड की परीक्षा को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई होगी। अगर आप यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं का पेपर देने जा रहे हैं तो पहले प्री बोर्ड में बैठ जाइए, वरना आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठने दिए जाएंगे। शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन की शुरुआत आज से हो गई है। मुस्लिम भाई कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र को कहेंगे धन्यवाद। जी हां दोस्तों, शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सम्मेलन बरेली में 16 और मेरठ में 19 जनवरी को आयोजित होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने बताया कि सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय की ओर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया जाएगा। तो अब महज 30 से 40 मिनट में पहुंच जाएंगे राम के धाम। लखनऊ से अयोध्या के लिए हवाई सेवा 19 से होगी शुरू। जी हां दोस्तों, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या जाने वाले राम भक्तों को हवाई यात्रा की सेवा भी मिलेगी। पर्यटन विभाग इसे लेकर हेलीपोर्ट सेवा शुरू कर रहा है। लखनऊ और अयोध्या के बीच 3-3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए राजस एयरपोर्ट और एडवेंचर दिल्ली कंपनी से करार हुआ है। 19 जनवरी से ये सेवा शुरू हो रही है। वह यात्री ने पायलट को मारा थप्पड़ तो चढ़ गया सिंधिया का पारा, कहा सख्ती से निपटा जाएगा। जी हां दोस्तों, इस समय उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है, जिस वजह से लगभग ट्रेन तो रद्द हो ही रही है। अब प्लेन वगैरह भी रद्द हो रही है। घने कोहरे में ट्रेन से लेकर प्लेन तक सब कुछ अब प्रभावित हो रहा है। इसी खराब मौसम में इंडिगो के एक पैसेंजर ने पायलट को ही थप्पड़ जड़ दिया। इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए। उन्होंने कहा ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं है। वही बाइकआउट मालदीव, 64 साल के नागार्जुन उखड़े मालदीव ट्रिप किया कैंसिल, कहा कीमत
चुकानी होगी। नासामी रंगा को लेकर चर्चित साउथ सितारे नागार्जुन ने अपने मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। जी हां दोस्तों, वो 17 जनवरी को काम से ब्रेक लेकर परिवार के साथ मालदीव वेकेशन के लिए जाने वाले थे, लेकिन अब वो वहां पर नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव कहा है। इस बीच साउथ के जाने माने सुपरस्टार नागार्जुन भी मालदीव ट्रिप को कैंसिल कर दिए हैं। फिलहाल अब आपको बता दें 17 जनवरी को मालदीव जाने वाले थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम लक्षद्वीप जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 1.5 अरब लोगों के नेता हैं और दुनिया भर में उनका बहुत सम्मान है। उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वही अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति का हो गया चयन, राम मंदिर में होगा स्थापित। कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में चयन हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार 15 जनवरी को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कृष्णशिला पर बनाई गई मूर्ति का वजन लगभग 1.5 से 200 किलोग्राम है। इस बीच पुरानी मूर्ति का क्या होगा ये भी क्वेश्चन होने लगा, तो बताया गया कि चंपत राय ने बताया है कि पुरानी मूर्ति मंदिर परिसर में ही रहेगी। तो चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुधवार 16 जनवरी को पूजन विधि शुरू होगी और 21 तक चलेगी। 22 जनवरी को मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी महानुभाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।